करने के लिए शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं। आप लगातार सबसे ज़्यादा मुखर रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है भारत का मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन अब खेल मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जो हमारी द्विपक्षीय सीरीज है वो नहीं होगी, लेकिन अगर हम किसी बायलैटरल किसी बहुपक्षीय सीरीज में जा रहे हैं तो वहाँ हमारा खेलना मजबूरी है। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। ये सरासर जनता को आंख में धूल डालने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है वो खेल मंत्री ने कहा है। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो बायलैटरल मैचेस होते थे 2013 से बंद है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कोई नया स्टेप इस सरकार ने नहीं लिया है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ओलंपिक कमेटी में हमारा स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट को लेकर हमारे ऊपर थप्पा लगेगा, वो भी सरासर गलत है, क्योंकि क्रिकेट इज़ नॉट बाउंड बाय द ओलंपिक चार्टर रूल्स। और मैं कह दूं, आर्ग्यूमेंट किसी के लिए ओलंपिक चार्टर रूल्स के अंतर्गत भी आता है। ओलंपिक्स में ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, जो होस्ट नेशंस हैं उनको बॉयकॉट किया गया है, बहुत सारे देशों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया गया, तो उन पर कोई थप्पा नहीं लगता है, सिर्फ इंडिया पे ठप्पा लगेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैंने बार बार ये उठाया है, इन क्रिकेट मैचेस को लेकर जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड मूवमेंट चल रहा था तो बहुत सारे देशों ने उनके साथ मैचेस बॉयकॉट किए थे। 1990 और 91 वाले दशक में जब एशिया कप हुआ था, पाकिस्तान ने उसको बॉयकॉट किया था। इतना शर्मनाक है कि आज जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उस समय पे पैसा कमाने के लिए ये लोग इस तरीके का आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। मैं उनसे बस पूछना चाहती हूँ, यही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्लेयर्स लगातार इंस्टाग्राम पे अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को के चलते। जो हमारी माता बहनें हैं जिनके सिंदूर उजाड़े गए थे, उनकी मजाक बनाते हुए, जो माता बहनें हैं और जिनकी रिसेंटली शादी हुई थी शुभम द्विवेदी की वाइफ, वो कहती है कि ये तो हमारे लिए इमोशनल अत्याचार आप कर रहे हो, जिस तरीके से आपने काम किया है। तो आप किस किस को मुंह पे जवाब देंगे, किस किस को एक्सप्लेन करेंगे? ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत आता है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत नहीं आ रहा है, ये रेवेन्यू मेकिंग स्पिरिट के तहत आ रहा है, जिसका पैसे का फ़ायदा, रेवेन्यू का फ़ायदा सीधा सीधा पाकिस्तान को होगा। और जैश ए मोहम्मद ने भी अभी अपना फंड रेजिंग ड्राइव शुरू किया है। सीधा जो फ़ायदा होगा ये जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी गठों पे होगा, जो आतंकवादी हमले हमारे देश में करते हैं। ये शर्मनाक है। और जो खेल मंत्री ने कहा है उसको मैं सरासर मैं कहती हूँ कि उन्होंने गलत बात कही है। मैं उम्मीद करी थी न्यूज़ 18 के एंकर उनको थोड़ा आईना दिखाते, चलिए नहीं किया। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा ये पूरा प्ले करेंगे टू शो व्हाट द ट्रूथ इज़। रास्ता सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार रोक सकती है और मैं पूरा प्रेशर लगाती रहूँगी। देखिए, जब केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस भेजे थे, हम सब ने उसमें हिस्सा लेकर आगे पुरजोर तरीके से हमने कहा था, मजबूत तरीके से हमने कहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि नो ट्रेड विद टेरर, नो टॉक विद टेरर। तो हाउ कैन यू प्ले क्रिकेट विद टेरर? ये तो हमें हिपोक्रेसी दर्शा रहे हैं कि हम दुनिया भर में जाकर कह रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान पे कार्रवाई करें और हम जाकर क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। एशिया कप हॉकी मैच जो था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, तीनों ने हरी झंडी दिखाई थी। लाल कालीन बिछाया गया था पाकिस्तानी हॉकी क्रिकेट टीम को। क्या हुआ? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बाकायदा मना कर दिया कि नहीं आएंगे हमारे देश में। किस तरीके के उन्होंने तो मना कर दिया है, हम लोग मना भी नहीं कर पा रहे हैं। इतनी क्या आपकी मजबूरी है कि BCCI और वो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके दबाव में आप ओलंपिक्स का हवाला दे रहे हैं? ये सरासर गलत है। और मैं फिर से दोहराऊंगी, मैंने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को लिखा है, अगर आप लोग कायरतापूर्ण ये निर्णय लेते हैं कि क्रिकेट मैच होगा, तो उसका जो ब्रॉडकास्टिंग से पैसा आता है उसको हमारे देश के 140 करोड़ जनता को दिखाना, लाइव दिखाना कहीं भी लाजमी नहीं है। यह हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी जो गुस्सा है उसके खिलाफ चलता है। तो सारे स्ट्रीमिंग ऐप्स पे बैन लगाइए। जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है बहुत ही ज़्यादा इसमें काबिल है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय इतने बैन्स किए थे, बैन करिए लाइव स्ट्रीमिंग को, उस चैनल को बैन करिए जो ये लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएगा। उनका सारा का सारा जरिया जो है वो पैसा कमाना है। अगर हम उसी को टैप को बंद कर देंगे तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो बात करते हैं जावेद मियांदाद को लेकर, जावेद मियांदाद तो गया, पर हम ही नहीं, यही शिवसेना ने क्रिकेट पिचों को खोदा है और इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होने दिया है। आप लोगों की हिम्मत भी नहीं होती थी तब हम ये काम कर आते थे। जब बुक लॉन्चेस होते थे हम मुँह पे कालिक पोत देते थे। मुझे कोई गर्व नहीं होता ये कहने में, पर हाँ गर्व ये होता है कि जब पाकिस्तान मेरे देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियाँ करता है तो उस समय पर ये क्रिकेट मैच कैसे हो सकता है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी से यही कहूँगी, पहले आप महाराष्ट्र पर ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र की सड़कों पे ध्यान दीजिए। महाराष्ट्र में लगातार पानी बरसने से जो लोगों की जानें जा रही है, जानमाल का नुकसान हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। और आपके अलायंस पार्टनर्स जो लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए।